गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में 10वें चैप्टर अजंता के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारी मूर्ति विहस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरच दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग यानी कि उमंग उठी। पहाड़ पुलकित हो उठे। पुलकित होना यानी से हर्ष से विह्वल होना। तो यहाँ पर जो लेखक है वह कहते हैं कि पहले तो पहाड़ों को काटकर उन्हें खोखला कर दिया गया, फिर उन पहाड़ों में सुंदर से भवन जो है वह बना लिए गए और जहाँ पर खंभों पर जो मूर्ति उभारी गई है वह है। फिर भीतर समूची दीवारें जो है और छतें जो है उन्हें रगड़कर पहले जो है वह चिकना कर लिया गया और फिर उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया जो है वह बना दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर जो है वह रेखाओं में चित्रों की काया यानी कि पहले जो है आचार्यों ने उन पर चित्र बनाए और फिर उनके जो चेले थे, जो कलाकार थे, उन्होंने उनमें रंग इस तरह रंग भरा के जैसे उनमें प्राण फूंक दिए हो, जिससे दीवारें जो है वह उमंग से उल्लास से उठी और पहाड़ जो है वह हर्ष से विह्वल हो गए। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरचते चले गए हैं। हैवान यानी कि पशु या तो जानवर की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ पर लेखक जो है वह कहता है कि इन जो चित्रों है उनमें कितना हम देखिए कि जीवन जो है वह बरसा हो ऐसा जो है वह लगता है। लेखक कहते हैं कि जैसे यहाँ पर फसाने और अजायब भंडार जो हो खुल गया है। एक कहानी दूसरी कहानी से टकरा गई। यहाँ पर कई सारी कहानियों के चित्र जो है वह इन गुफा में बनाए गए हैं, जिनमें बंदर की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। बेरहमी है तो वहाँ दया की कहानी है, पाप है वहाँ क्षमा की कहानी है, राजा और कंगाल की कहानी है, विलासी और भिक्षु की है, नर और नारी की है, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों से यह जो है वह सिरचते चले गए हैं। हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, यदि यह बात हमें देखनी है तो हम अजंता की गुफा में जाकर देख सकते हैं। बुद्ध जो है उनके जीवन के जो जीवन है वो हजारों धाराओं में बहता दिखाई देता है। जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक उनके जीवन के जो प्रधान घटनाएं हैं वह ऐसी लिख दी गई है कि हमारी आंखें जो है वह सिर्फ उनको देखने के लिए अटक जाती है। वहाँ से दूसरा और कोई चित्र देखने की हमारी इच्छा नहीं होती, यानी कि हमारी नज़र वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत यानी कि ज्योति पसरती जा रही है और यह यशोधरा है। वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग यानी कि जिनके जो 3 जगह से टेढ़ा हो में खड़ी है और यह दृश्य है।
महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निंद्रा में खोए गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कती हिया को संभालते, और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है, बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। देहली यानी कि दरवाजे की चौखट के नीचे वाली जो लकड़ी होती है वह। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले, पर है ही क्या उसके पास। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगतराता यानी कि संसार का रक्षक के लिए मिट्टी के मोल नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बच्चा एकमात्र लाल उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यहाँ जो है वह भगवान बुद्ध जो है कमल हाथ में कमल लिए खड़े हैं, जिसकी तस्वीर चित्र है। आगे जो है वह यशोधरा जो है वह त्रिभंगा में खड़ी है, और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का, यानी कि जब भगवान गौतम जो है वह घर छोड़ने का निश्चय करते हैं उस समय का यह चित्र है, जिनमें यशोधरा और राहुल जो है वह निंद्राधीन है, वह सो रहे हैं, और गौतम जो है वह अपने निश्चय को दृढ़ करते हुए धड़कते दिल को संभालते हुए वहां से चले जा रहे हैं। यह नंद है और उनकी पत्नी जो सुंदरी जो है, जिन्होंने भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने आया था, और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ता है। बार बार वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बार बार फिर उन्हें संग में ले लिया जाता है। उधर फिर यशोधरा जो है वह बालक राहुल के साथ खड़ी है। बुद्ध आए हैं, लेकिन वह उनके पति बनकर नहीं आए हैं, लेकिन एक भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र लेकर उनके दरवाजे की चौखट पर खड़े हैं। अब यशोधरा क्या दे उसे जब उसका स्वामी जो है वह भिखारी बनकर आया है। वह देने को तो क्या नहीं दे सकती, लेकिन अब जो उनका जो मुकुटमणि सिद्धार्थ था, उनके खो जाने के बाद वह क्या उनके पास आज है, क्या है? सोना चांदी है, मणि माणिक हीरा मोती आदि सभी चीज़ें तो है, लेकिन यह सारी जो चीज़ें हैं वह उनके पति यानी कि भिखारी बनकर आए हुए गौतम बुद्ध के शाम के लिए यह तो मिट्टी से भी मिट्टी का मोल भी नहीं है उन चीज़ों का उनके लिए, तो वो उन्हें क्या दे। पर कुछ जो है उसके पास बचा हुआ है, वह है एकमात्र उसका पुत्र जो है वह राहुल, और वह जो है उसे ही बुद्ध को भिक्षा में दे डालते हैं। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथिनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। लेखक यहाँ कहते हैं कि जीवन की जो सारी बातें जो होती है, वह सारी चीज़ें जो जीवन में के साथ हमारी गतिमान चलती है, कि जीवन से मृत्यु तक की, और समाज में जो भी ऊंच नीच जाति पाति के भेद जो है वह सारे चित्र जो है वह हम उस गुफा में यानी कि अजंता की गुफाओं में देख सकते हैं। कि जैसे देखो कि बंदर का चित्र है, हाथी उधर सरोवर में जल विहार करते, गजराज जो है वह कमल दंड तोड़कर हाथियों को दे उनकी यानी कि हथिनियों को दे रहे हैं। महल में प्यालों का दौर चल रहा है, और उधर देखिए तो एक रानी जो है वह अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उनकी श्वास जो है वह टूटे जा रही है।
अब खाने खिलाने, बसने बजाने, नाच गान, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब, सारे जितने नज़ारे हो सकते हैं वह सब व्यक्ति जो है वह इस अजंता की गुफाओं में इन दीवारों पर देख सकता है। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कथा यानी कि बुद्ध के जन्म की कथाएं कहलाती है। उनकी संख्या जो है वह 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक जनता के चित्रों में विस्तार से के साथ लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करके बलिदान हो गए थे। बलिदान होना यानी कि मर मिटना, त्याग करना। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक के मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस, हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। लेखक जो है यहाँ कहते हैं कि बुद्ध के जन्म की सारी घटनाएं जो है वह इन चित्रों में तो है ही, लेकिन उनके पिछले जन्मों की जो कथाएं हैं वह भी यहाँ पर जो है उनके चित्र भी बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 555 है, जिन्हें जातक के नाम से प्रसिद्ध है और जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। उनकी जातक कथाओं में के अनेक चित्र जो है वह अजंता में के साथ वहाँ उनकी कहानी लिख दी गई है। उनके पिछले जन्मों में बुद्ध जो है उन्होंने अपने पिछले जन्म में गज, कपि, मृग आदि के रूप में जो विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए और दया और त्याग का जो आदर्श स्थापित करते हुए वह जो उन पर मर मिटे थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवीय चित व्यवहार किया था, इस प्रकार का औचित्य का पालन किया था, यह सब बातें जो है उन चित्रों में असाधारण रूप से दर्शाई गई है। और उन्हीं को दर्शाते समय उनके जो कारीगर है, चित्र बनाने वाले हैं, उन्होंने अपनी जानकारी की जैसे गांठ खोल दी है, जिसमें नगर, गांव, महल, झोपड़ियाँ, समुद्र, पनघट, संसार, वे सारी चीज़ें जो है वह उस अजंता की पहाड़ियों के जंगल में उतर गई है। और वह चित्रकारी इतनी खूबी से संपन्न हुई कि देखते बनता है। जुलूस के जुलूस है, हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे अचानक जीवित होकर अपने समझाए काम जो है वह जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं, ऐसा हमें जो है वह लगता है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल यानी कि 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने हैं। अब इन गुफाओं का निर्माण जो है वह ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और जो है वह ईसा की 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुका था। एक दो गुफाओं जो है उनमें करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र जो है वह भारत के इतिहास के सुनहरे युग यानी कि गुप्त काल 5वीं सदी और चालुक्य काल की 7वीं सदी के बीच बने हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। यह अद्वितीय स्थान है कि जिस प्रकार का दूसरा कोई ना कर सके। इसने प्राचीन काल के इतने सजीव यानी कि जानदार, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। तो अजंता की संसार की चित्रकलाओं में अजंता के गुफाओं के जो चित्र है अद्वितीय है,
यानी कि ऐसे चित्र जो है वो कुछ दूसरा कोई नहीं बना सकता। इतने प्राचीन काल से इसे इतने जानदार, इतने गतिमान और इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने हैं। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को जो है वह प्रभावित किया है। उसका प्रभाव सिर्फ पूर्व के देशों तक सीमित नहीं रहा, उनका कला तो उनका असर तो पड़ा ही, लेकिन मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित नहीं रह सका है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि इस चैप्टर में जो भी बातें समझाई गई, सिखाई गई, वो आपको अच्छी तरह से सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। धन्यवाद।